इस मूवी का नाम है 2037 जो एक कोरियन मूवी है। कहानी 19 साल की एक लड़की की है जिसके साथ उसकी मॉम का बॉस बहुत गलत कर देता है। लड़की अपने बचाव में उसे जान से मार डालती है, लेकिन उस बेचारी को खुद ही जेल में कैद कर दिया जाता है। अब क्या वो वहाँ से निकल पाएगी? चलिए देखते हैं उसकी पूरी कहानी। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है उसी 19 साल की लड़की यून को दिखाने से, जो कोरिया में अपनी मॉम के साथ रहती थी। लेकिन उसकी मॉम एक डिसेबल लेडी थी, वो सुन नहीं पाती थी और बोलने में भी उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। यून से अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो उन्हें सिखाती है कि कैसे बोलते हैं और कैसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। अब ये सब सीखने में यून की मॉम को काफी इंसल्ट फील होती है, लेकिन वो क्या करती, ये सब तो उन्हें सीखना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी इस बीमारी के चलते उनके पति पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तो उन्हें डर था कि कहीं यून भी मुझे छोड़ के चली ना जाए, तो फिर तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। यून स्कूल छोड़ चुकी है और अब वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है ताकि घर के खर्चों को संभाल सके। लेकिन उसकी मॉम को यही पता है कि वो अभी भी स्कूल जाती है। यून ने कुछ सर्विसेज के एग्जाम्स भी दिए हुए थे, जिसमें उसकी फ्रेंड्स उसकी काफी मदद करती थी क्योंकि वो जानती थी कि यून के कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। यून की मॉम एक कंपनी में सिलाई का काम करती है। एक दिन यून की मॉम जब मोबाइल में अपनी और यून की तस्वीरें देख रही थी तो तभी यहाँ उनका बॉस आ जाता है। वो कहता है कि आपकी बेटी भी आपकी तरह खूबसूरत है। ये सुनकर उसकी मॉम खुश होते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, पर तभी बॉस ये कह देता है कि अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। जो सुनकर तो उसकी मॉम का दिमाग खराब हो जाता है और वो बॉस को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब पता चलता है कि असल में उसकी मॉम का बॉस एक बहुत ही घटिया इंसान है और वो काफी दिनों से यून पर गंदी नजरें रख के बैठा हुआ है और सबको ऐसे बन के दिखाता है जैसे वो बहुत अच्छा और भोला भाला इंसान है। अब एक रात यून जब काम से घर लौट रही थी तो बॉस उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे एक वीरान जगह पर ले जाकर यून के साथ बहुत गलत कर देता है। अब उधर काफी देर हो गई थी, यून घर नहीं लौटी थी, इसलिए उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है। वो यून को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब उधर वो जानवर यून से कहता है कि देख, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी माँ के साथ भी सेम ऐसे करूँगा, जो करने के बाद उसे मार दूंगा। इतना बोलकर वो यून को भी मरने के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक पत्थर लेकर उस पर वार कर देती है। बॉस नीचे गिर गया और अब यून इतनी आग बगोला हो जाती है कि उसे तब तक मारती रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। अब ऐसा उसने हालांकि अपने बचाव में किया था, लेकिन उस बेचारे पर मर्डर का केस हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि यून ने ऐसा अपने बचाव में किया है, और क्योंकि उसके पास स्टूडेंट आईडी भी नहीं होती, इसलिए ये केस बहुत बुरा बनकर अटेम्प्ट बन जाता है। अब उसकी किसी ने इस केस को लेकर हेल्प भी नहीं करनी थी, इसलिए इस केस के बारे में बाहर भी किसी को नहीं बताया जाता। यून पर एक आदमी को जान से मारने का आरोप लगा था, इसलिए उसको 5 साल की सजा हो जाती है, जिस वजह से वो खुद और उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यून को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसके साथ और भी कैदी औरतों को रखा हुआ था। यहाँ एक अग्रेसिव लेडी भी थी जो आते ही यून को काफी मारती है क्योंकि वो बेचारी बस हल्का सा उससे टच हुई थी। इस वजह से यून बहुत ज्यादा रोती है। तब बाकी औरतें उसे संभालती हैं। रात को भी यून काफी उदास थी। अगले दिन जब ये सब खाना खा रही थी तो वो सारी यून को बताती है कि तुम्हें यहाँ पैसे कमाने के लिए काम करना होगा। हम भी यहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं। ये सुनकर यून पूछती है कि यहाँ सबसे ज्यादा सैलरी कौन सा काम करने पर मिलती है। इस पर साथ बैठी एक लड़की जवाब देती है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसी खास काम पर नहीं मिलती, बल्कि हर काम की एक ही जैसी सैलरी है। उस लड़की की यूनिफॉर्म बाकियों से अलग होती है क्योंकि वो यहाँ की सबसे अच्छी कैदी थी। अब खाना खाने के बाद यून वर्कशॉप में जाती है काम करने के लिए और उसे आईडी दी जाती है 2037, जो इस मूवी का नाम भी है। और यहाँ यून बहुत ज्यादा काम करती है। शाम को यून जब एक जगह पर बैठी हुई थी तो तभी उसके पास एक लेडी आकर बैठ जाती है। इसका नाम सियोन होता है। वो यून से अपनी कहानी बताती है कि आखिर में कैसे इस जेल में आई। वो कहती है कि मेरे बेटे को किसी ने गाड़ी के नीचे देकर मार दिया था। मैं अपने बेटे की मौत से अपने होश खो बैठी, इसलिए मैंने उस गाड़ी वाले के घर जाकर आग लगा दी। घर में टोटल 5 लोग थे जो सब बुरी तरह जल गई, जिसके बाद मुझे यहाँ जेल में लाकर डाल दिया। लेकिन मैंने वो किया, उस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने तो अपने बेटे का बदला ले लिया। अब धीरे धीरे यून यहाँ पर घुलने मिलने लगती है। एक दिन यून से मिलने उसकी मॉम आती है। वो उसके लिए ढेर सारा खाना भी लाई होती है, पर खाना अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए दोनों माँ बेटी बस मिलती ही हैं और काफी इमोशनल हो जाती हैं, इसलिए बहुत रोती हैं। अब अगले दिन यून की तबीयत खराब हो जाती है। क्लिनिक में ले जाकर उसका जब चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि यून प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर यून का दिमाग खराब हो गया, इसलिए वो उठकर सीधा जेल से भागने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे सबसे अलग स्पेशल रूम में रख दिया जाता है। अब सियोन यून से मिलने जाती है, लेकिन वो अग्रेसिव लेडी उसके
उसके साथ भी लड़ने लगती है, उसे काफी मारती है क्योंकि वो बहुत बदतमीज औरत थी। कमजोर लोगों से लड़ना उसे काफी पसंद। अब यून अपनी प्रेगनेंसी वाली बात अपनी मॉम को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए समय के साथ साथ वो अपनी मॉम से मिलना कम कर देती है ताकि उन्हें कभी ये बात पता ही न चल सके। लेकिन इस बात से उसकी मॉम काफी चिंता करने लगती है कि मेरी बेटी आखिर मुझसे क्यों नहीं मिलती। वो बेचारी रोती है। अब यून को प्रेग्नेंट होने वाली बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि वो ये बच्चा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए कई बार वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सियोन उसे रोककर हमेशा संभालती है, काफी समझाती भी है। फिर सारी औरतें उसे मिलकर समझाती हैं कि तुम्हें मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि क्या पता जब तुम मीडिया पर आओ तो पब्लिक तुम्हारी हेल्प कर दे और तुम्हारी सजा कम हो जाए। ये सुनकर यून कहती है कि नहीं, मैं यहाँ 5 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मीडिया के सामने जाऊँ तो मेरे बारे में सबको पता चल जाए, क्योंकि इस तरह मेरी मॉम को भी प्रेगनेंसी वाली बात पता चल जाएगी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और वैसे भी मेरे पास एक लास्ट मौका है, क्या पता जज का मूड बदल जाए और वो खुद ही मेरी सजा को कम कर दे। अब यून को यहाँ जेल के अंदर ही दूसरी जगह पर काम दिया जाता है, जहाँ आकर यून अपनी मॉम को लेटर लिखती है कि बस आप 1 साल रुक जाओ, मैं फिर आपसे खुद मिलूंगी। अब ऐसे करते करते समय गुजरता है और दिन ब दिन यून की हालत खराब होने लगती है। उसका जब चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारे बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, वो अभी भी छोटा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ये बच्चा नहीं चाहती, शायद तुम टेंशन लेती हो। पर सच ये नहीं था, असल बात तो ये थी कि यून इस बच्चे को मारना चाहती थी, इसलिए वो हर रोज ड्रग की एक गोली लेती थी। और अब यून को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। उधर जेल में सारी लेडीज परेशान हो रही थी कि अभी तक यून वापस क्यों नहीं आई। यहाँ वो अग्रेसिव लेडी बताती है कि मैं यून को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे उससे जलन हो रही थी। माँ मैं बनना चाहती थी और प्रेग्नेंट वो हो गई, और देखना उसके साथ कुछ हो गया होगा और अब वो कभी नहीं वापस आएगी। ये सुनकर जेल की बाकी औरतें कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यून भले ही मासूम है लेकिन वो बहादुर लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा और वो वापस भी जरूर आएगी। अब कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं और यून की फिर से पेशी होती है। वो यहाँ फिर से कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ आरोप है, हालांकि मैंने वो सब अपने बचाव में किया था। वो जज को सारी बात बताती है कि जेल में मेरे साथ क्या क्या होता है। वो काफी रोती है और जमानत की बात करती है। अब उसे फुल बेल तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी सजा काफी हद तक कम कर दी जाती है, यानी 5 साल से सिर्फ 1 साल कर दी गई थी, जिससे यून काफी खुश हो जाती है और वो वापस जेल में आ जाती है। अब उसका पेट बड़ा होने लगा था, लेकिन इस बात को इग्नोर करके वो खुश रहने लगी थी। यून ने अपना सपना भी अभी तक नहीं छोड़ा होता, सेल सर्विस वाला, इसलिए वो उसकी पढ़ाई भी करती थी। साथ ही वो जो अग्रेसिव लेडी थी वो भी काफी हद तक अपने गुस्से को कम कर लेती है और ये सब मिलकर काफी अच्छे से रहने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और बस यून का बेबी होने में कुछ ही दिन रह गए थे, इसलिए सारी लेडीज मिलकर उसके बेबी के लिए ग्लव्स और इसी तरह के बहुत सारे कपड़े बनाती हैं। ये लोग नाम भी सोचने लगते हैं कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए। काफी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम उसका नाम बोनी रखेंगे। बोनी का मतलब होता है प्रोटेक्टर। अब अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन जाने से पहले यून ने अपने साथ की सभी कैदी औरतों के लिए लेटर्स लिखे हुए थे, जिसमें उसने सब के लिए लिखा था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अटैच हो गई हूँ, आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह की और भी कई सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि आप लोग किस किस कंडीशन की वजह से यहाँ फंसी हुई हैं और मैं दुआ करूंगी कि आप लोगों को भी जल्दी बेल मिल जाए और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये पढ़ के सभी लेडीज काफी खुश तो होती हैं, लेकिन काफी इमोशनल भी हो गई थी, सभी रोने लगती हैं। उधर हॉस्पिटल में यून की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से वो एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन वो खुद बेचारी कोमा में चली जाती है। अब यून की मॉम को बेबी का तो नहीं पता होता, लेकिन जब वो यहाँ आकर अपनी बेटी को इस हालत में देखती है तो काफी परेशान हो जाती है। वो अब से रोजाना अपनी बेटी के पास आती थी, घंटों घंटों उसके पास बैठी रहती थी और उसका खूब ख्याल भी रखती थी, हर समय दुआ करती रहती थी कि मेरी बेटी एक दिन ठीक जरूर हो जाएगी। अब ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं, लेकिन यून की हालत में कोई बदलाव नहीं आता, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन यून की बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसे एक फैमिली ने गोद ले लिया था जो उससे बहुत प्यार करती थी। और अब एक दिन यून की मॉम की दुआएं भी रंग ले आती हैं, क्योंकि यून को भी होश आ गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब समय इसी तरह गुजरता है और यून बिल्कुल ठीक हो गई थी और अपनी मॉम के साथ पहले की ही तरह काफी अच्छे से रहने लगी थी। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। अब यून ने हिम्मत से काम लिया, उसने बर्दाश्त किया, जिस वजह से सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि उस बेचारी के साथ वैसे तो बहुत गलत हुआ। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।